आपको बताया कि हमारे घर वो यही है कि मैं काम पे जाता हूँ, काम से आता हूँ, लोग करते 3 बजे लेक्चर खत्म हो जाता है सारे पिता खुश हो गया जे लेके कुछ हो गया। कौम याली मदद। ये आज 5 तारीख है। 5 को आपको बताया कि हमारे घर वो छोटी सी वो घर में महफिल होती है। तो आज मौला नकी की विलादत भी है। आप सब मोमिन को बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। तो अब वो आंटी आ गई हैं। हाँ जी, तो आओ तो अब साथ वो पढ़ते हैं। ये मम्मा ने हलवा बनाया है न्याज के लिए और साथ वो हदीसे किस्सा और दूध वगैरह और पानी वगैरह रखने लगे हैं। तो चलते हैं अंदर। फक़बलल हसन नहवल किसा वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दा या रसूलल्लाह ताज़नु लिया नदखला मा कतफ्तल किसा काला वलैका अस्सलाम या वलदी या साहिबा हौज़ी कद अज़िनतु लका फदखला मा हु तख्तल किसा फमा कानत इल्ला सातम व इज़ा बिवलादी अल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकी या उम्मा फ़क़ुल्तु वलैका अस्सलाम या वलदी व क़ुर्रतु ऐनी व समरात फ़वादी फ़क़ाल ली या उम्मा इन्नी अशम्मु राइहतम तय्यबा कन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कतफ़ल किसा फ़दानल हुसैन नहवल किसा वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दा अस्सलामु अलैका या मन इख्तराअल्लाह व ताज़नु लिया नदखला मा कुमा तख्तल किसा फ़क़ाल वलैका अस्सलाम या वलदी व या शाफ़ी उम्मती कद अज़िनतु लका फदखला इलाही आमीन। अलैहिस्सलाम इज़न वल्लाहि फुज़ना वअस्वदना कज़ालिका शियातुना फ़ादु वस्वदु फ़िल दुनिया वल आखिरत व रब्बिल काबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्लि अला। ज़िक्र इमामत का किया है जब मैंने कभी ज़िक्र इमामत का किया है। हूँ अर्श पे ऐसा मुझे महसूस हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मोहम्मद की फजीलत का सिला है हासिल मुझे सरकार दो आलम की दुआ है। हासिल मुझे सरकार दो आलम की दुआ है। यार मोहम्मद का है वारिस इस्लाम का अरमान है ज़हरा की दुआ है। घर में आते जाते हैं हम मज़ा खाना जब सजाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सादत मिली हबीब तुम्हें ये सादत मिली हबीब तुम्हें तुमको शबीर खुद बुलाते हैं। तुमको शबीर खुद बुलाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि। वक्त का पाबंद नहीं ये वो दरवाजा है जो बंद कभी होता नहीं। ये वो दर है यहाँ, ये वो दर है यहाँ खैरात सदा मिलती है। जिसको दरबार हुसैनी में जगह मिलती है। दर पे शबीर के आए तो वो शादाब न हो ये कभी
कोई हो नहीं सकता के शफायाब न हो, जिसके झूले से फरिश्तों को शिफा मिलती है, जिसको दरबारे हुसैनी में जगह मिलती है। मेरे मौला मेरी मुश्किल को भी आसान कर दो, इलाही आमीन। सदका पंजतन का हमें रिस्क भी अता कर दो, इलाही आमीन। ये वो दर है यहाँ हाजत भी रवा होती है, जिसको दरबारे हुसैनी में जगह मिलती है। मौला साहिब खाना का जिक्र करवाना, मेरा पढ़ना, आप सबका चल के आना, मौला नकी के ज़फूर का आज सदका हमारी दुआओं को मुस्तजाब कर, हमारी दुनियावी परेशानियों को दूर कर दे, हम सबको माजूरी मुख्ताजी से बचाना, हम सबको बुरी बीमारियों से बचाना, मेरे मौला हमारे घरों से बीमारियों, नहूस्तियों, परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हर आने वाली मुसीबतों से दूर रखना, मौला नहीद की भी जो परेशानी है वो दूर कर दे, मौला उसके बच्चे को भी अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखना, दुनियावी परेशानियों को सबकी दूर कर दे, बच्चे बच्चियों के वक्त बुलंद करे, उनके नसीब रोशन करे, जिस रिज़्क़ के साथ ये कार्य खैर उस रिज़्क़ में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए, से पहले हम सब की झोलियां गुले मुराद से रब्बाना तक़ब्बल नज़राना कीदत हदियतन तोहफतन। 4 hours later. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाडली मदद। पीर मोराली मदद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो जुमा मुबारक, और दूसरी बात इमाम अली नकी की वलादत भी बहुत बहुत मुबारक हो सबको। हाँ जी आपा जी क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह या अली मदद। मौला अली नकी अलैहिस्सलाम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। दिल की गहराइयों से मौला ऐसी आपको हजारों ईदें बनाए, सबकी मुश्किलें दूर करे। हाँ जी अम्मा जी क्या हाल चाल है आपका? ठीक हो? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। आपसे पहले हम लोगों ने सुबह ब्लॉग शुरू कर लिया था। ओह माय आज गॉड। आपको शायद और बजे बताया। हाँ जी मुझे बताया था और बच्चों ने कि व्लॉग स्टार्ट कर दिया। ब्लॉग करवाया था आपने छोटा सा। हाँ वो आपको पता ही है, 5 हमारे वो होता है, वो छोटा सा हम करते हैं, घर के सारे मेंबर्स वगैरह इकट्ठे होकर ना सब फैमिली के, फिर वो आंटी आती है हर 5 तारीख को, तो अब दुआ करें सारे। क्या बनवाना है क्या? यार था ये मेरी ना वॉच कलेक्शन है। ओह माय गॉड वॉच कलेक्शन। अच्छा ये मुझे रजब भाई ने दी थी, गिफ्ट की थी। और बड़ी एक्सपेंसिव घड़ी है। यस और ये भी जो यूके से आया रजब भाई, ये भी रजब भाई ने गिफ्ट हाँ किया। ये भी मुझे रजब भाई ने गिफ्ट की है। ये 27 या 28 ईयर्स ओल्ड वॉच है। ये मेरे पापा जब हज करने, और पापा मामा और मेरे ग्रैंडपा, मेरी ग्रैंड मॉम, ये चारों बंदे गए थे हज करने। उस वक्त मेरे लिए मेरे पापा ये गिफ्ट लेके आए थे। ये वाली घड़ी मैंने बड़े संभाल के रखी हुई है, तो ये उनकी याद है मेरे पास। ये आज मैं पहनता हूँ। ये अब आजकल अज़म पहन के जाता है, क्योंकि ये वजनी काफ़ी है तो मेरे से पहनी जाती है। और बहुत प्यारी ओमेक्स की बड़ी है, बहुत ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी है। और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई हैं तीनों ही, तो ये भी अज़म पहन जाता है। बस एक ये और एक ये दोनों इनको इजाज़त नहीं है पहनने की, बाकी जो मर्जी पहन लें। हाँ जी जेडी महंगी शाय वो नहीं देनी। नहीं वो एक ये भी तो है पापा जी। कौन सी? ये जो गजलबाजों ने दी थी। गजलबाजों ने गिफ्ट दी थी, जो औजबाजों ने पहनी हुई है अभी। ये तो गजलबाजों ने ये गिफ्ट भी की है, ये गजलबाजों ने मुझे गिफ्ट किया था। ये वो वाली कलेक्शन, ये मेरी कलेक्शन है। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 घड़ियां जो है मेरी कलेक्शन है। हाँ जी। और आजम के पास भी 1 2 है। मेरे पास ही वो एक पड़ी हुई है। एक वो बड़ी, एक इसने खराब कर दी, वो एक वो खराब करती उसका चेन खराब। मैं फिर भी पापा जी एक पहन और जाता वो हूँ। वाली भी तो है तुम्हारे पास, और वो स्मार्ट वॉच भी तो है। हाँ स्मार्ट वॉच है 3 आजम के स्मार्ट पास वॉच है। स्मार्ट वॉच हाँ जी, बिकॉज आई एम वेरी ये स्मार्ट। मेरी कलेक्शन है। और मैं हफ्ते में ना 3 घड़ियाँ चेंज करके मैं अपने ऑफिस जाता हूँ। सुबह मैं उठता हूँ तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे, उठ के नमाज पढ़ के फिर इन लोगों ने जाना होता है कहाँ पे, वो इसकी मम्मा बनाने लग जाती है नाश्ता वगैरह। जब वो नाश्ता बना के आती है फिर मुझे भी साथ बिठाते, चलो जी अभी नाश्ता कर लो। हम 8 बजे नाश्ता करके फारग हो जाते हैं, 8 बजे, कभी-कभी आप 7:30 कभी 7:30 बजे भी हो जाते फारग। वो गैस आने के हिसाब से, जैसे गैस आती है
इनकी मामा खाना बना के दे देती है। वो 7 बजे आ जाए 7 बजे नाश्ता कर लो, 8 बजे आ जाए 8 बजे नाश्ता कर लो। फिर करके फिर मैं इधर उधर घूमता थोड़ा सा, फिर मैं आके इधर बैठता हूँ, मोबाइल चलाने लग जाता हूँ। मोबाइल चलाने के बाद मुझे नींद आ जाती, मैं सो जाता। फिर मैंने 12:30-1 बजे मैंने अपने उधर जाना होता है सिग्मा मोटर पे, वहाँ पे जाके फिर मैं शाम को 6 बजे वापस। ये एक दिन की फिल्म है पापा की, ये एक खत्म, और ये फिर हर दिन कंटिन्यू चलती है। यही चलती है। हाँ जी, और रेगुलर हाँ यही जी। है। वैसे पापा ने अब अपनी रूटीन तो बता ही दी है, क्यों ना सारे एक दफा बता दे कि लोग क्या क्या करते हैं, मतलब आप यार क्या मेरी क्या करते हैं। रूटीन जो है ना वो यही है कि मैं काम पे जाता हूँ, काम से आता हूँ, लोग करता हूँ, सो जाता हूँ, बस। और वो जो आप मुझे लेके आते हो फिर छोड़ के आते हो, वो चलो वो भी लेके आता हूँ, छोड़ के आता हूँ। पूरा बताओ ना। पूरा बताओ ना, सही से बताओ। यार मेरी रूटीन ये है, मैंने सुबह नहीं मैंने उठना, तरलो मिनते करके मम्मा ने मुझे उठाना पहले। और ये नमाज भी नहीं पढ़ता गाइस, इसको नमाज कहें भी नमाज टाइम पे पढ़ा पढ़ता करे। है, बाद का फिर मैं जब गुस्से होता हूँ ना तो फिर कभी कभी पढ़ लेता है, लेकिन ये नमाज भी टाइम पे नहीं पढ़ता, गधा है ये। हाँ जी, सुबह बड़े तरले मिनते करने के बाद मैं उठता हूँ, अच्छी बात तो नहीं है। फिर उसके बाद नहाता हूँ, खाना खाता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ, फिर उसके बाद चला जाता हूँ काम पे। फिर सारा दिन काम पे गुजारने के बाद शाम को आता हूँ। शाम को मेरे घर पे एक औरत साहब बैठा होता है जिसको लेके जाना होता है और वापस भी लेके आना होता है। मुझे तो आप कह रहा है मैंने नाम लिया था इसका, मैंने नाम लिया था। तो फिर किसको कहा आपने? बनेगा होगा। मुझे लेके जाता है रात को ये। हाँ और बच्चे यार, और बच्चों को लेके जाता हूँ, फिर उसको लेके आता हूँ, फिर उसके बाद आके व्लॉग करता हूँ। व्लॉग करने के जैसे ही खत्म होता है लेटता हूँ, खत्म। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मेरे से पूछो मेरी रूटीन। नहीं भी मैंने नहीं पूछनी मैं आपसे। इसको तो मेरे से पूछे। चलो बोझ बोझ इसको। नो मम्मा बताएंगी, आप नहीं मत आओ। नहीं मम्मा मैं पहले इससे पूछ लो, मेरी रूटीन जरा लंबी है। अच्छा जी। हाँ जी, मुझे लगता है मेरी आपसे भी ज्यादा मम्मा लंबी की है। रूटीन है, मम्मा ने अच्छा खाना जी। बनाना, खाना बना नहीं के नहीं, तुम क्यों बता रही हो? बैठना, बैठ के आप बताना ना। चलो बोलो। अच्छा अब मेरी अभी मैं जा रहा हूँ बाहर दूध पीने के लिए, तो मुझे आज दिल कर रहा है दूध पीने का। ओके जी, ओके अल्लाह हाफिज। बाय बाय। अच्छा मैं बता दूं फिर। नहीं बता दो ना। जल्दी कर जल्दी। अच्छा अब मेरी रूटीन ये है कि मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ। वो मम्मा उठाते हैं, मैं खुद नहीं उठती, कभी कभी खुद भी उठ जाती हूँ, इनको भी उठाती हूँ नमाज के लिए। 5:30 से तब जब इसने यूनिवर्सिटी जाना इसको, अदरवाइज इसको ना उठाया जाए तो ये Otherwise मैं भी बिल्कुल 6 भी नहीं बजे उठ उठती। जाती हूँ नमाज के लिए। नहीं उठ नमाज के बाद उसके बाद इसको जितनी मर्जी बजे उठाई जाओ, इसने शोर करना, मैं नहीं उठना, मैं नहीं उठना। नहीं ज्यादा हाँ जी। मुझे आवाज देंगे। मैं चुप करके मेरी 2 रूटीनें हैं, 2 रूटीनें सुननी है। जिस दिन मैंने यूनिवर्सिटी जाना होता है उस दिन मैं 5:30 बजे उठती हूँ, उठ के वजू वगैरह करके ब्रश वगैरह करके नमाज पढ़ के तो कपड़े इस्त्री करती हूँ अपने भी और पापा के भी। अच्छा हाँ जी मैं करती हूँ ना। हाँ करती अच्छा हाँ आगे जी, और आगे। फिर अब खुद तैयार होती हूँ और मेरी वैन आ जाती है 7 बजे अच्छा यूनिवर्सिटी की। अच्छा अच्छा। तो 7 बजे मैं चली जाती हूँ, 8 बजे यूनिवर्सिटी पहुँच जाती हूँ। यूनिवर्सिटी में फिर क्लासेस वगैरह होती है, जो मर्जी हो जाए, या मेरी वैन 3 बजे चलती है या 4 बजे, अच्छा 5 बजे। अच्छा। तो मुझे उम्मा को चुप करा लो। क्या करता? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो मुझे या 3 बजे आना पड़ता है या 5 बजे। तो मैं 3 बजे वाली वैन पे आ जाती हूँ, मेरा 3 बजे लेक्चर खत्म हो जाता है, सारे लेक्चर खत्म हो जाते हैं। 3 बजे वैन चलती है और 4 बजे पहुंचती है, घर पहुंचती हूँ। और आते साथ मेरे ट्यूशन वाले बच्चे बैठे होते हैं जिनको मुझे पढ़ाना होता है, उनको पढ़ाते साथ ही, और वैन में बैठ के यूनिवर्सिटी में बैठ के अक्सर व्लॉग भी एडिट करती हूँ और इसका जो थंबनेल होता है वो भी बनाती हूँ बैठ के। अजमली ये क्या कर रहे हो? यार इतनी बोरिंग रूटीन है, मैंने नींद आने लगी। बोरिंग रूटीन है, काम से भरी हुई रूटीन, इसको बोरिंग ही लगेगी। चलो आगे बताओ। अच्छा जी आगे। घर आके खाना भी अक्सर मम्मा मैं नहीं खाती ना, और बच्चे पढ़ाने लग जाती हूँ, बच्चे पढ़ाती हूँ, साथ थोड़ी देर बाद खाना खाती हूँ, बच्चे पढ़ाने के, नमाज पढ़ती हूँ। नहीं वैसे यूनिवर्सिटी जाते साथ नमाज भी पढ़ती हूँ। मम्मा ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। आजम जल्दी करो बेटा। चलो बोलो। नमाज पढ़ती, नमाज पढ़ के खाना खा के बच्चे पढ़ा के उसके बाद फिर मेरी वहाँ का टाइम हो जाता है हॉस्पिटल का। जाओ निकलो। तो हॉस्पिटल जाती हूँ, हॉस्पिटल से आके सेशन लेके फिर घर हॉस्पिटल आके। ये भी बताओ ना, हॉस्पिटल आपने हफ्ते में 3 या 4 हाँ हॉस्पिटल मैंने ओ बस कर जाओ, कितना दसना ही, पहले घट बोर बता बोर हो रहा हूं मैं। हॉस्पिटल मैंने 3 दिन जाना होता है हफ्ते में। और हॉस्पिटल जाने से पहले मैं व्लॉग अपलोड भी करती हूँ अज़म अली का, क्योंकि ये कुछ भी नहीं करता, ये सिर्फ कैमरा पकड़ के ये बड़बड़ करता है सिर्फ। बड़ 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 जैसे अभी ये कर। अच्छा छोड़ो यार, बहुत और बकवास संडे को मैं था। कपड़े मम्मा जी आपकी बारी, के साथ। आपकी बारी। मेरी रूटीन तो बहुत लंबी है।
रहने दो फिर मैं सुनाऊं मैं चल नहीं मैं तेज 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 से बता रही थी, ठीक है। तीस ना बताओ, अपने इस लंबी रूटीन को शॉर्ट करके बताओ। मुझे फ़ोन पकड़ा गया मम्मा, उसका हाथ थक गया था। चलें आप मुझे ही बता दें फिर अपनी रूटीन सबको भी। मेरी रूटीन है जी, मैं वही सुबह नमाज के टाइम उठती हूँ, ठीक है, 5:30 बजे, 5:30 बजे तक अज़ान हो जाती है, ठीक है। 5:30 बजे मैं नमाज पढ़ के तो ये क्या लेके आए हो? जमली ये समोसा मेरे लिए रख लेना, आलू वाला खा लूंगी। अब चलो मैं नहीं सुनाऊंगी। अच्छा सॉरी मम्मा, तुम गई क्यों? मैं बता रही हूँ मम्मा तुम उधर वो लगाओगी। खाने की चीज आ गई थी। आपने खाना तो नहीं ना? क्यों मुझे मना है? हाँ जी अच्छा ठीक है, चुप कर जरा। करो, मैं दोबारा नहीं देना, मैं बता रही हूँ। अच्छा बता दो, सॉरी शॉर्ट दे दे मैम। हाँ जी, मैं नमाज पढ़ के फिर वो गैस आ रही होती है सुबह सुबह, फिर मैं नाश्ता बना के इन सब का नाश्ता बना के रख देती हूँ, ठीक है। तो फिर मुझे बाद वैसा में- ताज़ा करा देती हो। आप भी जाना होता है ना, हाँ। अगर नहीं जाना होता फिर आपका भी बना के रख हाँ फिर मैं लेट करती हूँ। हाँ, तो फिर वो घंटा के लेट के दोबारा से, तो फिर 8 बजे इन लोगों ने जाना होता है, फिर वही नाश्ता इनको गर्म करके देती हूँ माइक्रोवेव में, फिर नाश्ता वगैरह करके चले जाते हैं ये लोग। उसके बाद फिर मेरा मशीन का काम होता नहीं, चीज़ें वगैरह सारा घर की चीज़ें उठाना, बेडशीट बिछाना, बाहर से टेबल शेबल हर चीज़ साफ़ करना, वो साफ़ कर के फिर मैं वो अपने सिलाई का काम करती हूँ। सिलाई का काम करके हांडी भाभी बना अब लेती हूँ। ये भी बता दे लोगों को, आप मशीन पे क्या करती हो? आप ये बता दो मशीन पे क्या करती हो, एक दफा करके दिखा दो, गड़र करके दिखा दो कि ये होता है इस मशीन पे, देख ले सारे मशीन पे क्या होता है। ये मैं शलवार सी ये होता है मशीन पे पता चल गया, रोटियां नहीं बनती मशीन पे। तो ठीक है, फिर मैं वो अपनी मशीन का काम, सिलाई का काम करती हूँ। सिलाई का काम करके तो उसके बाद फिर हांडी भाभी बना लेती हैं। फिर ये लोग 1 बजे आ जाते हैं खाना खाने दोपहर का, माहत भाई और अजम भाई। फिर उनको मैं रोटियां बना के देती हूँ। रोटी बना के उसके बाद फिर मेरा मशीन का काम होता है। अगर मैं थकी हुई हूँ तो फिर आधा घंटा मैं लेट जाती हूँ। आधा घंटा लेने के बाद फिर मेरा मशीन का काम होता है या बीच में बर्तन पड़े हुए हों तो वैसे फिर- आप जब मैं आती तब सोई भी होती हो। हाँ, वही कहती हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा थकी हुई हूँ ना तो फिर वो मैं काम नहीं होता मेरे से, फिर मैं आधा घंटा लेट जाती हूँ। ये होता है, बीच में बर्तन वगैरह होते हैं वो फिर उठ के 3-4 दफ़ा उठ जाती हूँ ना, फिर 3 देर बैठा भी नहीं जाता। ऐसे ही फिर है, बर्तन शर्तन बूढ़ी धो हो लेती गई हूँ। हो अब। तो या फिर कोई आंटी आ जाए, कोई कपड़े लेने, कोई कपड़े देने, फिर उनके साथ बातचीत करनी पड़ जाती है। फिर इस तरह मेरा टाइम, फिर पापा आ जाते हैं, फिर दूध शूध गर्म करना होता है, वो लेके आते हैं, उनको खाना देना होता है। तो इनकी महत को तो वो दे देती है भाभी खाना, फिर अज़म को, पापा को। आपने तो खाना नहीं होता, आप वो आके खा ले तो 4-5 बजे। इनको खाना छाना देना होता है, चाय शाय देनी होती है। तो ये मैं भी वैसे चाय पी लेती हूँ, मम्मा मुझे भी चाय बना के देती हैं। तो अभी फिर मैं 10 या 11 बजे, काम मेरा ज़्यादा हो मशीन का, तो फिर मैं 11 बजे उठती हूँ। नमाज ईद पे तो हम बड़ी बड़ी लेट उठते हैं, हाँ लेकिन मम्मा रमजान में मैं अपने कपड़े खुद भी सी लेती हूँ आपके साथ, है ना? हाँ, सी लेती है, मेरा टाइम नहीं होता ना मेरे पास। हाँ फिर मुझे मेरे कपड़े खुद सीने पड़ते हैं, तो फिर मैं और मैंने नमाज मम्मा पढ़ से ही के- सीखे हैं। नमाज पढ़ के रात नमाज पढ़ के फिर मैं दोबारा मशीन में बैठ जाती हूँ। अगर ज़्यादा थकी हुई हूँ या तबीयत ठीक ना हो फिर जल्दी उठ जाती हूँ, नहीं तो 10, 10:30, कभी 11 बज जाते हैं। उसके बाद थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करती हैं, सो जाते हैं। आपके लिए। और इनको लगता है कि हमारी मम्मा शायद बैठी रहती हैं। बैठना मुझे नहीं तो लगता काम मम्मा, करती है, इसको ऐसा लगता है, आज़म अली कहता है। कहता है मम्मा, I love you, कहता है मम्मा आप बैठ के काम करते हैं। आपने तो बैठ के करना होता है, हमने खड़े होकर करना होता है। इनको ये नहीं पता मेरी एज और इनकी एज में कितना फर्क है। हाँ, मेरा सही। बैठ के काम करना भी बड़ा होता है, जो मेरी कमर आपको पता है आप जो कर रहे हैं ये बदतमीजी है। मैं बेल्ट बांधी होती है। भाई अम्मा के साथ प्यार करना इज नॉट अ बदतमीजी, ओके? अच्छा चल ठीक। अच्छा बस पीछे जो बात करने दो उनको। वो इसको लगता है, ये कहता था मम्मा जी आपने तो बैठ के काम करना होता है, लेकिन ये नहीं पता है कि एज में फ़र्क है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ये अभी माशाल्लाह जवान है, ये जितना मर्जी काम कर सकते हैं। इनकी एज में तो अच्छा खासा काम कर सही बात है। बस ये ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अब जब मात भाई और वो रह गए हैं, भाभी कोमल रह गई है। हाँ भाभी फसी से भी पूछ लूं? हाँ फसी से पूछ लो। चलो बेटा, फसी जितना काम कोई नहीं करता। अच्छा चल इधर आओ तुम्हें। ये बेटा दोनों बोतल बाहर रख, मुझे पानी ला दो। पूछ लेते हैं। मैं हूँ भाभी। अस्सलाम वालेकुम।
मेरा बेटा कौन लोल है मम्मा। थोड़ी आवाज खोल दे, कार्टून कह रहा है मेरे पसंद के अच्छा उसके पसंद के लगा दो पापा। और आपके कैप्शन में जिसकी चूसनी है ये लो डमी। अच्छा अब मैं आई हूँ। माद भी बैठो यार। A few inches later. पिता खुश हो गया जे लेके, कुछ हो गया। चलो माद भी यार यहाँ पे सामने तो आओ। जी बोले बोले यार वो ना आज हम बना रहे हैं कि डेली रूटीन हमारी क्या है सबकी, हम क्या क्या करते हैं। अच्छा तो जरा जल्दी जल्दी आप भी बता दे, फिर भाभी से भी पूछनी है। डेली रूटीन यार मेरी जो है वो सुबह मैंने उठ जाना होता है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यही कोई 8:30 बजे उठ जाता हूँ काम पे जाने के लिए। तो उठ के फ्रेश वगैरह होके नाश्ता वगैरह करके 9 बजे मैं और अज़म इकट्ठे निकल जाते हैं काम पे। 9 बजे तक काम पे 9:15 बजे तक पहुंच के साथ ही अपना हमारा जो जगह है जहाँ पे हम जॉब करते हैं वो इतनी दूर नहीं है, नियर ही है घर के बिल्कुल, मतलब 10-15 मिनट का रास्ता ही है। तो इसमें 10-15 मिनट में पहुंच जाते हैं हम वहाँ पे उसके बाद जाके 9 to 6 हमारे वर्किंग आवर्स हैं और 1 PM to 2 PM ब्रेक होती है हमें। अपना 1 बजे फिर हम आते हैं घर। 1 बजे हम घर आ जाते हैं खाना खाने के लिए। ना तंग करो भाई, ना तंग करो फंसी को। 1 बजे घर खाना खाने के लिए आके फिर 2 बजे वापस काम पे, फिर 6 बजे वापस आके फिर यही है कि फंसी के साथ थोड़ा खेल लिया, खाना शाना खा लिया। खाने के बाद ये व्लॉग शूट हो रहा है, व्लॉग शूट कर लिया। फिर भाभी को तंग कर लिया ये भी बताओ। भाभी को क्या तंग करना, वो बेचारी वैसे ही तंग है बड़ी। ऐसी बात तो नहीं है, तंग तो नहीं है वो। खुश है मेरे साथ। चले बस आपकी रूटीन खत्म होगी, भाभी पे ले जाएं। यही है, अब वॉशरूम की तो बता नहीं सकता। भाभी आप बताएं आपकी क्या रूटीन है। मेरी अब फंसी के काम है। ये तिड्डू के काम नहीं खत्म होते भाभी के। मैं उठती हूँ सुबह के टाइम, इसको ये बस घंटे घंटे बाद मुझे उठाता रहता है। रात में भी लेट सोता है। रात को तो पहली बात 3 बजे तक 4 बजे तक हम जागते रहते हैं। पापा सो जाते हैं, हम दोनों मैं और फंसी, कभी हमारी लड़ाई हो जाती है, कभी मैं इसको मारती हूँ, कभी प्यार करती हूँ। फिर जब ये सोता है फिर इसने नमाज के टाइम इसने लास्ट में दूध पीना होता है माशाल्लाह। कभी नमाज से पहले उठेगा तो मैं फिर इसको दूध पिला के, पता होगा जाने होने वाली है, नमाज पढ़ के फिर मैं सो जाती हूँ। फिर दोबारा इसके पापा ने जब जाना है नाश्ता वो मम्मा बना देते हैं, ये नाश्ता करके चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद जब मैं उठती हूँ अपना नाश्ता बनाया खाया पिया, फंसी को नाश्ता कराती हूँ, ब्रेड वगैरह खा लेता थोड़ी बहुत माशाल्लाह। तो वो खिला के फिर हांडी बना लेती है, हांडी एक मैं बना लेती हूँ, खाना बना लिया, फिर बर्तन वगैरह नाश्ते के धो लिए। और फंसी के फीडर बॉईल करने में बहुत टाइम लगता है, वो धुलते भी बहुत अच्छी तरह इसके। आज से ज्यादा काम तो इस डॉगी के होते हैं। तो फीडर एक बात करूँगा वैसे जो होना चाहिए ना, इसको अब मैं इंग्लिश में कहते हैं शी इज अ ग्रेट मॉम। बड़ी अच्छी माँ है वो, इस अपने बच्चे के लिहाज से बहुत अच्छी है भाई। मैं सही बताऊँ ना, जितनी माशाल्लाह ये केयर करके बच्चे को माशाल्लाह पाल रही है बड़े अच्छे तरीके से। हर चीज़, छोटा बच्चा है ना, कुछ उसको आपको होती है, कुछ चीज़ें नहीं भी देनी होती, कुछ चीज़ें देनी भी होती हैं, लेकिन 100% जो है ना केयर करते हैं टॉयज की वजह से। भाभी टॉयज भी बॉईल कर रही हूँ, वो भी मैं इसके गर्म पानी से धोती हूँ जो वॉश कर। हाँ, उससे ये है कि जर्म्स वगैरह जो होते हैं ना गर्म पानी से वो सारे मर मुर जाते हैं। तो ये है कि फिर व्हाट्सएप का पानी बॉईल होना होता है। हाँ बस आपकी नोजी छाप कर दो मम्मा। कभी साबुदाना बनना होता है, हाँ वो बना अच्छा दिया। ये ऐसी आइटम है ये। अब इसके दादा अबू ने माशाल्लाह न्यूबलाइजर ला के दिया हुआ है, तो न्यूबलाइजर इसको लगाओ ना, इसने वो लग गया तो इसने उसके आगे नहीं बैठना, कभी इधरों पड़ेगा कभी उधरों पड़ेगा, उसकी भाप लेते हैं, लेगा ही नहीं प्रॉपर। तो वो मैंने 1-2 दफ़ा इसको भाप दी है, उसके बाद फिर मैंने दोबारा नहीं दी, क्योंकि बार बार कभी इसको उधर पकड़े खींचे, वो सही तरह भाप भी नहीं ले रहा था। मैंने कहा अब गला पहले खराब ये देखो 1 मिनट चैन नहीं है इसको। हम भाभी से पूछे थे, आपसे नहीं। फिर भाभी आप इसके फीडर धोने के बाद फीडर धोने के बाद मैं ये कि थोड़ा बहुत एग दे देती हूँ इसको ना। हाँ। एग होता है ना बॉईल एग, तो कभी अंडा वगैरह इसका बॉईल कर लिया, बर्तन धो लिए, फीडर वॉश कर लिए इसके। इतने में फिर खुद खाना खुना बनाना होता है। हाँ। कुछ रवज़म वाली और ये आते हैं ना दोपहर में खाना खाने आते हैं,
तो इनके आने से पहले मैं नाश्ता ज़रा ये है कि ज़रा लेट हो जाती हूँ सुबह के टाइम। फसी ने मोशन कर देता है ये, साथ ही इसको वो साफ़ किया, कपड़े चेंज किए, कभी नहला दिया, और फिर हांडी बना के इनकी रोटी वगैरह बनाती हूँ इसके पापा की और रज़म अली की। इनको खाना खिला के भेजती हूँ, खुद खाना खाया। फिर फसी का दलिया बनाना होता है, फसी का पानी बॉईल करके फिर अंदर आके जो अपने कमरे के करने, तो ऐसे करते करते हमें 5 बज जाते हैं। जब हम 5 बजे लेटते हैं 6 बजे पापा आ जाते हैं, फिर हम बाहर बैठ जाते हैं थोड़ी देर, फिर जाके लेट गए, फिर उठ गए, फिर रात को इसके पापा को रोटी बना के दी, चाय बना के रात की। बस ये आपको बहुत फ्लू हुआ हुआ है बेटा। रात को बस खाना खुना बनाया, ये कभी रात में पानी बॉईल कर लिया, फिर दोबारा इसके एकदम जब गैस आ गई। हाँ जी, जब गैस आ गई। अब सोच रहे थे गैस जरा अच्छी से आए तो कुछ और भी बना के खाया करें, पर गैस नहीं ना हमारे जाती। हाँ जी रज़म अली, फिर अल्लाह हाफिज़ कर दें। मैं पहले तो ये सोच रहा हूँ पता तो गया कितना मजदूर स्पाइडरमैन लंगड़ा स्पाइडरमैन है वो। उसने सुपरमैन। सुपरमैन। 1 2 3 का ओज ने सही करके दिया। मैंने सारा खोल के इसको फिर सही करके दिया है। चलो यार लोगों को भी एंड करते हैं इस बेचारे मजदूर। हाँ जी, और तो चलो आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, बेल आइकन पे भी ठा करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नोजी वाला काका।